हैंडलिंग, किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं हम। लेकिन इससे पहले की बात करूं कुछ, आइए समझते हैं ऑब्जेक्शन होता क्या है, क्या चीज है भाई, क्या हैंडलिंग होता है, क्यों करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें करनी जरूरी है। तो जब आप किसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो और कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, जैसे हर्डल्स, हर्डल रेस कभी आपने किया, आप दौड़ रहे हो और रास्ते में हर्डल्स होते हैं, फिर आप उसको क्रॉस करते हो और आगे बढ़ते जाते चले जाते हो। तो उन हर्डल्स का मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहां रुक जाएं, उन हर्डल्स का मतलब है वहां आपको जंप लगाना है और उसको क्रॉस करते हुए फिर और आगे जाना है और फिर आप कहीं ना कहीं जीतोगे। तो सिमिलरली जब आप सेल्स में या डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं जब बातें करते हो, तो हर इंसान ऐसा नहीं होता कि उसने सुना आपको और जी ठीक है रेडी हो गया। हो सकता है उसके कुछ सवाल हो, वो सवाल आपके सामने रखेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम हो, उसको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर कुछ चैलेंजेस वो आपसे शेयर करता है, तो उसको हम ऑब्जेक्शन कहते हैं। और ये बहुत अच्छा ट्रेट है, अगर आपको ऑब्जेक्शन मिलता हो तो आप समझिए कि आप एक लाइव इंसान से बात कर रहे हो जो एक लीडर बन सकता है कल को। कई ऑब्जेक्शन ही कोई नहीं है तो उससे अच्छा तो है कि हमने मतलब एक पत्थर को प्लान दिखा दिया लेट से, ना तो उसका दिमाग चलता है ना कुछ है, वो कुछ आपसे ना पूछ रहा है, ना आगे पूछेगा, ना उसका दिमाग चलेगा, ना आगे कुछ करेगा। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो ऑब्जेक्शन नहीं देते वो अच्छे लीडर नहीं बन सकते, पॉसिबिलिटीज हर जगह है, लेकिन मेरे थॉट में अगर कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है तो एक सिग्नल है कि उसका दिमाग चलता है, और दिमाग चलता है तो वो कल का एक अच्छा लीडर हो सकता है। ये मेरे दिमाग को एक मैसेज जाता है। तो इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो जे मैंने आपको बताया, एक हर्डल रेस की तरह आपको एक हर्डल आया, आपने वहां एफर्ट लगाकर उसको क्रॉस किया अच्छी तरीके से और आप जीत की तरफ आगे बढ़ते हो। जब आपको हर्डल आया तो आपने एक जोर लगाया, एक जंप लगाया, उसी तरीके का जंप आपको अपने ऑब्जेक्शन में भी यहाँ लगाना है जब कोई इंसान आपके सामने कोई सवाल डालता है। और वो बहुत जरूरी है, अगर वहां जंप ना लगा पाओ आप, कई लोग ना ऑब्जेक्शन को देखते उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, भाई साहब ये बंदा तो गया, अब तो ये पूछ रहा है कि ऐसा है वैसा है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, प्रोडक्ट तेरे महंगे हैं, यार अब तो ये नहीं करेगा, ऐसा सोचने लगते हैं हम। बट ये सोलली आप पे डिपेंड करता है कि आप उस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, और ये यस या नो में झूलता रहता है ये कंडीशन। अगर आप अच्छा कर गए, यस हो गया, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो नो हो गया। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस आपके लीडर होने का भी एक सर्टिफिकेट हो सकता है, आप ऐसा कहो। अगर आप अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हो, यू हैव दैट गुड लीडरशिप क्वालिटी। आप नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाओ कि अभी यू नीड टू बिल्ड ऑन, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है अभी यहाँ। तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शन क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, और इसको अच्छी तरीके से हैंडल करना क्यों जरूरी है ये भी आपके दिमाग में चला गया होगा। नाउ वी विल लर्न कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। तो दो टेक्निक्स हैं। पहला टेक्निक ट्रिपल एफ रूल, एफ एफ एफ। इसका मतलब क्या है? फील, फेल्ट, फाउंड रूल। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन दे रहा हो तो उसको कभी भी खारिज मत कीजिए। ऐसा नहीं कहना आपको कि अरे क्या बातें कर रहे हो यार, कहाँ महंगी चीजें हैं, या तुम्हें क्या लगता है, ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आप सीधे उसको खारिज मत कर दें। क्यों? क्योंकि आप जिंदा इंसानों से डील कर रहे हो, पीपल विथ इमोशंस। और अगर आप उसके इमोशन को हर्ट करोगे, अगर आप उसको ईगो को हर्ट करोगे कहीं ना कहीं अपने डीलिंग में, तो हो सकता है आपकी जीत हो जाए, लेकिन आपने इंसान हार दिया, वो इंसान आपके साथ काम नहीं करेगा। ठीक है? तो ऑलवेज बी सेंसिटिव। आपको ये सेंसिटिविटी रखनी है कि आपको बात अपना जिस तरीके से रखो, इंसान के इमोशन को टच मत कर देना, उसके ईगो को हर्ट मत कर देना। तो खारिज नहीं करना है कि सर आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये सेंटेंस नेटवर्कर्स नहीं यूज करते। फील, फेल्ट, फाउंड रूल, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन देता है उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको फील करिए, उसके जूते में पैर डाल के कि सर मैं वाकई समझ सकता हूं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। मतलब हुआ फील, मैं फील कर सकता हूं कि आपको क्या लग रहा है। किसी ने आपको बताया कि जी मेरी डिलीवरी तो इतने दिन से आ ही नहीं रही है, 20 दिन हो गए, 25 दिन, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में कई बार प्रॉब्लम्स आई हैं कुछ लोगों को। अभी कोई आपसे कहता है तो आप उसको इस तरीके से कह सकते हो, वाकई में फील करता हूं, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है या हुआ है। फेल्ट मतलब मैंने भी ऐसा स्टार्टिंग पे, मुझे किसी ने कहा कि प्रोडक्ट महंगे हैं सर, बिल्कुल सर मैं समझ सकता हूँ आपको क्या लग रहा है, इनफैक्ट मैं भी जब आया था तो मुझे भी इस तरीके से लगा था। उसके बाद फाउंड,
लेकिन उसके बाद जब मैंने ये चीज देखी, ये कैलकुलेशन देखा, यहाँ इसको समझा, तो मुझे ये पता चला। मेरे ख्याल से तीनों चीज आप कनेक्ट कर पाए होंगे। फील, यानी मैं फील कर रहा हूं कि आप अभी कैसा सोचते हो। क्यों फील कर रहा हूं? क्योंकि मैंने भी कभी ऐसा सोचा था, मुझे भी कभी ऐसा लगा था। फेल्ट। और फाउंड मतलब फिर मैंने इन लोगों से बात करी, यहाँ कैलकुलेशन देखा, ये वीडियो देखी, कुछ भी, और फिर मुझे ये पता चला। इसको कहते हैं ट्रिपल एफ रूल, फील, फेल्ट, फाउंड। हर जगह हम इसको यूज करेंगे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। आपको सवाल का जवाब नहीं देना है, आपको एक अच्छा सवाल पूछना है, और वो अच्छा सवाल उस सिचुएशन का जवाब हो जाएगा। अगर आपसे किसी ने पूछा, अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसके बारे में, लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई देख तेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा है, बट सही बताओ तो यार आई डोंट हैव टाइम। अभी आप उसको जवाब देने लग जाओ कि देख यार टाइम तो निकालना पड़ता है, अगर तू कुछ कर रहा है तो अभी ऐसे कर वैसे कर, आप 10 बातें करो, और वो ब्लॉक होके बैठा है। वो जानता है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो जितना बकर बकर करना है आपको कर लो, उसको सुनना नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के लिए ट्रिपल एफ रूल लगाएं और क्वेश्चन आर द आंसर लगाएं, तो हाउ विल इट लुक लाइक? तो ट्रिपल एफ रूल में हमने कहा, देख भाई मैं बिल्कुल समझता हूँ हाउ यू आर फीलिंग। मैं भी जॉब में था, और मैंने भी जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना, तो आई टू फेल्ट कि टाइम तो है नहीं, लेकिन मैं क्या क्या करूंगा, कैसे करूंगा। मुझे भी सिमिलर फीलिंग थी तुम्हारी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे ना टीम वर्क होता है, यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और बहुत कम वक्त लगा के भी तू अपना काम कर सकता है। तो इनिशियली तो मुझे बड़ा सपोर्ट मिला, एंड दैट इज द रीजन कि मैं एक ठीक ठाक टीम बना पाया, और उसके बाद मुझे ठीक ठाक अर्निंग आने लगी। तो उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली, और धीरे धीरे आज की डेट पे मैं देख कंप्लीटली फ्री हूँ, है ना। तो उस तरीके से अगर तू भी सोच सकता है तो अच्छा होगा। फील, फेल्ट, फाउंड। क्वेश्चन आर द आंसर, इसको कैसे लगाएंगे? जैसे ही उसने कहा कि भाई बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, तो हमने सवाल पूछा, ओके ग्रेट यार, एक बात बता, हाउ डू यू फील? मतलब तेरे पास अभी परिवार को देने के लिए वक्त नहीं है, तेरा भी छोटा बेटा है, तू उसके साथ खेल भी नहीं पाता होगा, भाभी जी के साथ बस सैटरडे संडे, हाउ डू यू फील? बोलेगा यार अच्छा थोड़ी ना लगता है, मतलब हाँ, आई डोंट फील गुड। तो फिर आप उससे पूछो तो क्या करेगा तू, मतलब इस सिचुएशन में बना रहेगा, या आर यू प्लानिंग समथिंग? वो कह सकता है अभी तो कुछ नहीं, लेकिन देखता हूँ कुछ बिजनेस हो जाए। अच्छा बिजनेस ऐसे ही हो जाएगा क्या? तू टाइम नहीं देगा? टाइम तो देना पड़ेगा तेरे बिजनेस को। हाँ यार देना तो पड़ेगा। तो वहां दे सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं? मतलब मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ उसको, उससे सवाल पूछ रहा हूँ, और वो बात, वो जवाब जो मैं देना चाहता था, मैं उसके मुंह से सुनूंगा। देखिए हमारा जो दिमाग है ना, ये काम करता है एक कुत्ते की तरह। एक कुत्ता जो मेरे दोस्त के गेट पे, दोस्त के घर के गेट के आगे बैठा हुआ है, जर्मन शेफर्ड लेट्स से, बड़ा खतरनाक सा कुत्ता। मैं उसके घर पे जाता हूँ, वो मुझे देखते ही भौंकना शुरू करता है। अभी मैं इसको बोलूं अरे भाई तू क्यों भौंक रहा है, मैं इसका दोस्त हूँ यार, कितना मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूं, तो तू मुझे पहचानता नहीं। मैं बोल रहा हूँ और वो और भौंकेगा। वो मेरी बात नहीं समझता। उसको समझ में बात तब आएगी जब मेरा दोस्त अंदर से बाहर निकलेगा और बोलेगा टॉमी अंदर जाओ बेटा। वो पूछ हिलाता हुआ अंदर चला जाएगा। वो सिर्फ अपने मालिक की बात सुनता है। सिमिलरली हम लोगों का दिमाग भी सिर्फ अपने मालिक की बात सुनता है, और वो है हम सभी खुद। अगर मेरे दिमाग में ऑब्जेक्शन है, प्रोडक्ट महंगा है, तो वो है, आप कुछ भी बोल के रहो मैं नहीं मानूंगा। अगर मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तो वाकई अच्छी नहीं है, आप कुछ भी बोलो मैं नहीं मानूंगा। तो प्रयास क्या होनी चाहिए हमारी, कि हम जो बोलना चाहते हैं, हम उसके मुंह से निकलवाएं। अभी उसके लिए आपको इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कि मैं क्या पूछूं तो उसका जवाब वो ऐसा दे जो मैं सुनना चाहता हूं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इसका। शुरुआत दिनों में आप चाहेंगे आप मास्टर हो जाए, तो मे भी ना हो पाए। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को सुना, तो कहाँ प्रैक्टिस करूं भाई साहब, इतने सारे मीटिंग तो करता हूँ, वहां धीरे धीरे करूंगा। लेकिन घर से करना शुरू किया मैंने। हर चीज का, हर सवाल का एक जवाब नहीं देना, एक सवाल पूछना है। आपको बताऊं मेरी आपको पता ही है मैं मैरिड हूँ, और हस्बैंड वाइफ में कभी ना कुछ होती है। तो जब भी कुछ लड़ाई हो ना, तो मैं कुछ जवाब देने की बदल सवाल पूछने लगता था। अच्छा बताओ, ये बताओ, वो बताओ। अभी सवाल पूछने वाला हमेशा जीतता है, ये मैंने सीख लिया था। एक बच्चा, अगर आपका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन उससे हुआ हो, वो आपसे पूछता है कि पापा ये क्यों? आपने बताया, अच्छा बेटा ये इसलिए।
अच्छा, फिर उस पे सवाल पूछेगा, अच्छा ऐसा क्यों? फिर वैसा क्यों? आप क्यों के जवाब देते रहो, उसका सवाल कभी खत्म नहीं होगा और एक टाइम पे आप बोलोगे बाप मेरे माफ कर दे। पूछने वाला हमेशा जीतेगा। जवाब देने वाला, अब चूंकि वो वर्ल्ड का हर चीज नहीं जानता, वो कहीं ना कहीं जाके स्टक करेगा, वो जवाब दे नहीं पाएगा, फिर उसको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई। तो जब भी आपके सामने सिचुएशन ना आए, आप पाला शिफ्ट करिए फटाफट। वो आपसे पूछ रहा है भाई तेरी कंपनी भाग जाएगी तो, उसने सवाल पूछा, अभी मैं जवाब दूंगा अरे भैया ऐसे थोड़ी ना भागती कंपनी, वैसे होती है वैसे होती है। आप फटाफट फटाफट धर 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 जवाब देने लगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना, भाई देख मैं समझता हूँ तू कैसा सोच रहा है ना, फील फेल फाउंड। उसके बाद फटाक से पाला चेंज करिए और सवाल पूछने वाला बन जाइए, ताकि वो बने जवाब देने वाला और उसको पता भी ना चले और वो हार जाए। क्यों? क्योंकि जीतेगा वही जो सवाल पूछेगा, और आपने चूंकि पाला चेंज कर लिया तो आपके जीतने की चांस ज्यादा है। आई होप कि मैं ये मैसेज डाल पाया होऊंगा थोड़े। अभी आगे के स्लाइड्स पे वी विल बी प्रैक्टिसिंग इट। कुछ आपके साथ सिनेरियोज में रखता हूँ, प्री डिफाइंड जो फेमस है, और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम कुछ आपके सिनेरियोज को भी लेंगे जो आपको प्रैक्टिकली फील हुआ हो। तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार सुशांत, बाकी तो सब तो ठीक है यार, लेकिन मैंने ना जब कंपेयर किया तो तेरे प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हैं यार। वेरी गुड, ऑब्जेक्शन आ गया आपके पास। क्या करना है आपको? फील फेल्ड फाउंड। बिल्कुल सही कह रहा है यार। मैं भी जब आया था ना यहाँ, मुझे भी प्रोडक्ट्स महंगे लगे थे। कहाँ मैं 125 रुपए 150 रुपए लीटर तेल यूज करता था, कुकिंग ऑयल, और यहाँ राइस ब्रांड 400 रुपए का 2 लीटर। महंगा तो मुझे भी लगा था भाई सच में। लेकिन फिर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि सर एक बार यूज तो करके देखो, और जब मैंने यूज किया तो मैंने पाया कि कम लगता है ये तेल। जो तेल मेरा वो चलता था 2 महीने, ये कहीं ना कहीं 2.5-3 महीने चल जाता है। स्मोक फ्री है, इसका स्मोकिंग टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वेस्टेज नहीं होता, मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन नहीं होता, तो काफी हेल्दी भी है। खाने में चिपकता कम है, तो पूरी पकवान भी तल के खाओ तो आपको लाइट सा फील होगा। वो सारा दोगे उसको तो हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ यार, उसके बाद पता है हमारे यहाँ एक ना कंसिस्टेंसी भी होती है। वो लेता हूँ, मुझे आधे का रेट पड़ता है, तो अभी तो मार्केट से भी सस्ता पड़ गया मुझे कंसिस्टेंसी स्कीम के थ्रू। तो फील फेल्ट फाउंड, यानी मैंने भी पहले ऐसा फील किया था, फिर ये पता चला और फिर मुझे ये पता चला, कर दिया। इसके बाद मैंने जैसा बताया, मेरी बातों को उस पर असर तो पड़ेगा नहीं, और ये मैं ऑलरेडी जानता हूं, तो मुझे अभी ये बातें उससे बुलवानी है। तो सवाल क्या क्या पूछूंगा? मैं उससे बोलूंगा कि भाई साहब एक बात बता, तेरे हाथ में जो मोबाइल है कितने का है? वो बोलेगा कि 15,000 का, 20,000 का, 50,000, अलग चीज होती है ना। अच्छा भाई, तो क्वालिटी खाली इधर होती है, वेस्टिज के प्रोडक्ट पे क्यों नहीं सोचता ये बात? अच्छा, दूसरी बात उससे पूछूंगा मैं, अच्छा एक बात बता, एक प्याली चाय, इसकी कीमत कितनी हो सकती है? बोलेगा ये तो डिपेंड करता है तू कहाँ पी रहा है। वेरी ट्रू। तो मैं अगर किसी छोटे से ढाबा में पी रहा हूँ तो 5 रुपए का भी मिल सकता है, 10 का भी मिल सकता है, 20 का भी मिल सकता है, 50 का, 100 का, 500 रुपए का भी मिल सकता है, अगर आप 5 स्टार में पी रहे हो। ये जवाब मुझे वो देगा। अगर नहीं देगा तो मैं इसको डायरेक्ट करके ये जवाब उसी से लूंगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है, 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक तू कौन सी पीता है? अरे यार 50 वाली। क्यों, ये भी तो महंगी है। एक रिक्शा वाला सोचेगा कि ये 50 रुपए की चाय तो बड़ी महंगी है उसके लिए, तू तो बड़ी महंगी चाय पी रहा है, 5 रुपए वाली क्यों नहीं? उसको थोड़ा सा समझ में आएगा कि सस्ता या महंगा कुछ नहीं होता, बात होती है कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, ये डिसाइड करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका एक बेटा है और वो क्रिकेट का शौकीन है या फुटबॉल खेलता है, वो आके कहता है कि पापा मुझे ना स्पोर्ट्स शू चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, 300 वाले जूते दिलाओगे? आपके पास पैसे हैं, 3,000 वाले जूते दिलाओगे आप? मैं आपको लिख कर देता हूं, वहां सस्ता महंगा कुछ नहीं दिखेगा आपको। अगर पैसे है तो 300 का जूता देकर दिलाओ तो मैं मानूंगा। तो कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में चले जाते हैं अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि पैसे अर्न नहीं कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? यही बने रहोगे क्या? इसका सॉल्यूशन तो वही है ना कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करो,
मैं आपको वेस्टीज सर सस्ता महंगा प्रोडक्ट दिलाने के लिए नहीं कर रहा, मैं आपको सिचुएशन तक पहुंचाने जा रहा हूं जहां कोई भी प्रोडक्ट आपको सस्ता महंगा ना लगे। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिए कि अगर ये महंगा प्रोडक्ट होता, अगर ये वर्थ नहीं होता अपने वैल्यू का, जितने पैसे आपसे ले रहे हो उतना वैल्यू नहीं मिलता, तो 16 साल तक लोग बेवकूफ बनती क्या? 16 साल 2 सेंटर से उठकर इतने सारे 50 देशों में जाने की बात कर रहा है, हर साल 79% का ग्रोथ ले रहा है। बेवकूफ पड़े हैं क्या लोग दुनिया में जो महंगा प्रोडक्ट लेकर इस तरीके से कारोबार में? तो नहीं, लोगों को अच्छा लग रहा है, वैल्यू फॉर मनी आ रहा है, लेकिन आप नहीं ले सकते डेफिनेटली, क्योंकि आपका बजट कम है, आपकी इनकम कम है। ओके, अब उसको तीसरी तरफ ले जाओ, बोलो चलो ठीक है, फिर भी मैं मानता हूं कि महंगे प्रोडक्ट हैं। कितने महंगे होंगे सर? अगर एवरेज की बात करूं, एक साबुन मान लो 35 रुपए का कॉस्ट है, 35 रुपए का साबुन मार्केट कितना महंगा होगा? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तो नहीं हो सकता ना? 35 रुपए तो एमआरपी है उसकी। चलो 2 4 5 रुपए महंगा है। अच्छा, थोड़ा हाई एंड वाला कुछ ले लेता हूं। आपका डिटर्जेंट पाउडर कितना महंगा होगा मार्केट से? 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, व्हाट डू यू थिंक? तो एंटायर रेंज जो आपने खरीदा है 10 12 15 प्रोडक्ट, कितना महंगा पड़ गया आपको मार्केट से? 1000 रुपए। ओके, ये 1000 रुपए उससे सुनूंगा, 2000 भी बोलेगा तो भी मानूंगा। तो अभी कहता है 1000 रुपए एक महीने का। ठीक है सर, मेरे कहने पे आपने 1000 रुपए लगा दिए आग, मान लिया। साल में कितने? 12,000। 5 साल में कितने? 60,000। बहुत बढ़िया सर, अब आपके पास दो चॉइस है। 60,000 रुपए बचा लो, अपने बच्चे को पढ़ा लेना बढ़िया स्कूल कॉलेज में, अपने लिए खरीद लेना एक लग्जरी कार, बना लेना आलीशान बंगलो, और अगर आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं है आपके 60,000 रुपए में, तो चुपचाप आंख कान बंद करके मेरे साथ ये बिजनेस कर लो, क्योंकि इस 5 साल के बाद ये जो बातें मैंने कही है सब छोड़ कर पाओगे आप। तो अलग अलग टेक्निक्स, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप बात करोगे कौन सा क्लिक करेगा आपके दिमाग में, आई डोंट नो। और आपको मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में लगातार बने रहना है, क्योंकि कहीं कोई बात कोई लीडर आपको किसी तरीके से समझाएगा, कहीं कोई दूसरा लीडर दूसरे तरीके से समझाएगा। आपके पास अगर 10 हथियार होंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप वो चलाओगे और आपका हथियार वहां कामयाब होगा। लेकिन आपने रट्टी रटाई एक बात सीखी है, अभी वो आपने किया और उसका तोड़ अगर उसके पास हो तो आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समाप्त। तो दैट इज द रीजन आपको बार बार ट्रेनिंग मीटिंग्स में इसीलिए बुलाने का जाता है, क्योंकि अलग अलग ट्रेनर अलग अलग तरीके से आपको टूल्स टेक्निक्स देता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो लास्ट में हम और क्वेश्चंस ले लेंगे। अभी आगे बढ़ता हूँ। नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। इसको मैंने थोड़ा सा उस तरीके से हैंडल किया था स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल में, तो आपको फिर रिलेट कर देता हूँ। मैंने उससे पूछा था कि हाउ डू यू फील भाई, तेरे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अच्छा लगता है क्या? बोलता है नहीं अच्छा तो नहीं लगता। तो क्या कर रहा है इसके लिए? अभी तू जिस जॉब में है कल को और सीनियर हो सकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, तू बिजनेस में है, एक बिजनेस है, इस बिजनेस को बढ़ाएगा और बड़ा साम्राज्य, और बिजी हो सकता है, कहां से लाएगा वक्त? या एक बात बता, चल छोड़ इसको, देख संसार का जो इक्वेशन है, दो चीजें होती है, वक्त और पैसा। तू बहुत बिजी है तो पैसा ज्यादा होना चाहिए ना, या अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो वक्त होना चाहिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तू बहुत बिजी है तो बहुत पैसे भी कमाता होगा। क्या ऐसा है? बोलेगा नहीं भाई पैसे कहाँ कमाता हूँ, पैसे तो बस 50,000 60,000 1 लाख में खप लेता हूँ। तो भाई ये तो बड़ी दिक्कत है, मतलब ये तो नेचर का बैलेंस के भी खिलाफ हो गया, ना तो पैसे हैं और ना तो वक्त, कौन सी कैटेगरी है भाई, क्या करेगा? अगर मेरे साथ ये बिजनेस बिल्ड कर लिया तूने 1 साल 2 साल 3 साल मिलके अपने टाइम के हिसाब से। अच्छा एक बात बता, वक्त बिल्कुल नहीं है, मेरे ख्याल से 2 3 साल से फेसबुक तो तूने लॉग इन भी नहीं किया होगा, व्हाट्सएप तो तू चेक ही नहीं करता होगा किसी का मैसेज, या गेम्स की तो बात ही छोड़ दे, तेरे मोबाइल पे तो एक भी गेम इंस्टॉल नहीं होगा, सही कह रहा हूं ना? हर जगह हम वक्त दे सकते हैं, लेकिन मैं उसको सीधा ऐसे नहीं बोलूंगा, पूछूंगा कि भाई तू फेसबुक पे तो बिल्कुल नहीं होगा, बोलेगा नहीं है, हूं ना। तो क्यों? तेरे पास तो वक्त नहीं होता, कैसे जाता है वहां? तो आप रिलेटेड सवाल उससे पूछोगे तो वो आपको जवाब देगा, और कनेक्शन बनना चाहिए आपका उससे, एक केयर बनना चाहिए, ताकि आपका सवाल उसको हर्ट करने के लिए नहीं है, उसको जमीन में धंसा देने के लिए नहीं है। आपका सवाल इसलिए है कि वो कनेक्ट कर पाए आपसे कि भाई ये सही कह रहा है और इसकी बात सुन के मेरी समस्याओं का सॉल्यूशन हो सकता है, ये वास्तव में उसकी समस्या है जो आपके सामने रख रहा है। एक कंसल्टेंट की तरह उसको सॉल्व करना है, सेल्समैन बनकर सॉल्व नहीं करना।
कि मैं इसको जवाब दे दूं और ये मुझसे सामान खरीद ले, वाकई नहीं। एकदम दिल से महसूस करके अब जब आप ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे तो उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मजा ही अलग होगा सर। नो टाइम नो मनी अगला आता है, पैसे नहीं है। अगर कोई ये स्टूडेंट कैटेगरी में आपको ज्यादा ये ऑब्जेक्शन मिलेगा, सर ये अच्छा तो लगा मुझे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, सामान नहीं खरीद सकता मैं स्टार्टिंग पे। और कई बार आप लोगों को, मुझे भी ये होता था, मुझे लगता था यार जेन्युइनली इसके पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बोलूं इसको सामान खरीद ले। 3,000 का सामान, 2,000 का सामान, कम से कम 1,000 रुपए का सामान तो खरीदेगा वो एक्टिव होने के लिए। और बताऊं मैं शुरुआती दिनों में तो मैंने इतनी गलतियां करी थी। अच्छा तेरे पास पैसे नहीं है, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे आईडी पे खरीद के तुझे अपॉर्चुनिटी दूंगा और तू बस काम कर। और करके देख लेना, बता रहा हूं वो बंदा खत्म हो जाएगा वहीं। अगर उसने 1,000 रुपए नहीं लगाया अपने बिजनेस खड़ा करने के लिए तो क्या इंपॉर्टेंस देगा वो बिजनेस को? नहीं करेगा वो बिजनेस भाई साहब, आप दिमाग लगाकर देख लो। तो कहीं ना कहीं ये याद रखना कि अगर वो पैसा नहीं है उसके पास तो मोस्ट प्रोबेबली बहाना है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आप उसको मिनिमम मैक्सिमम तो कुछ कह नहीं रहे। ठीक है भाई पैसा नहीं है, 1,000 रुपए का सामान ले ले, 1,500 का सामान ले ले, 2,000 का सामान ले ले, लेकिन अगर वो साफ मना कर रहा है मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो आप कैसे हैंडल करना? एक बार तो उसको ऊपर से नीचे तक देखो और हंस दो भाई, मतलब उसको फील आए कि इसको बिलीव नहीं आ रहा। भाई टी शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है तूने, जीन्स बहुत अच्छी है, तेरे पैर में जो जूते हैं वो 3, 4, 5, 10 हजार के, तू कह रहा 1,000 रुपए नहीं है तेरे पास। बोलना नहीं है, उसको देख के एक बार मुस्कुरा देना है, बोलना अच्छा ठीक है भाई आज तेरे पास पैसा नहीं है, तू आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मना कर दे रहा है, लेकिन माइंड कर ले भाई, इस चीज को दिमाग में डाल ले, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट टाइम। कल तेरी शादी होगी, वाइफ को कुछ गिफ्ट देने का इरादा होगा तुझे, पैसे नहीं होंगे, तू मना कर देगा, कहेगा प्राण प्रिय मेरे पास तुम्हारे को कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। बच्चा आएगा, बच्चा डिमांड करेगा खिलौने के, बड़े बड़े साइकिल चाहिए मुझे, ये चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए। कल को वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाएगा, बोलेगा पापा मैंने ये क्वालिफाई किया है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख चाहिए। आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप इस तरीके से मिस करोगे अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो तो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है और आप सेम तरीके से चलोगे, आप बिजनेस के लिए ओपन नहीं हो, सेम सिचुएशन होगा ना। लेकिन अगर आज आपने इसको हाँ कह दिया तो जिंदगी के हर सिचुएशन पे आप हाँ कहते रहोगे। हाँ मेरे पास पैसा है ये ले, हाँ मेरे पास पैसा है ये तेरे लिए गिफ्ट, हाँ मेरे पास पैसा है तेरे लिए नई साइकिल, हाँ मेरे पास पैसा है तेरे लिए बेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाँ मेरे पास पैसा है तेरी शादी का इतना बड़ा सा अरेंजमेंट। चॉइस आपके पास है सर, जिंदगी के हर कोने पे हाँ हाँ बोलना चाहते हो या इसी तरीके से ना ना बोलना चाहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, चॉइस आपके पास है। नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। अगला कोई आपसे कहता है कि भाई सब तो ठीक है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं भाई, और आप शुरू करोगे क्या बात कर रहे हो सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत अच्छा चल रहा है, 64,500 बिलियन की इंडस्ट्री है, ऐसा है वैसा है ये है वो है, बहुत सारी बातें मत करना। क्यों? क्योंकि दिमाग किस तरीके से काम करता है, वो डोर पे खड़ा हुआ आपकी बात सुनेगा नहीं, आपको सवाल पूछना है। सवाल कैसे स्टार्ट करना? उसे पूछना सर एनी पार्टिकुलर रीजन सर व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, तो अभी वो जवाब देगा और वहां से बहुत सारे ब्रांचेस खुल सकते हैं, उसका जवाब अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है। वो कहेगा अरे यार मेरा एक फ्रेंड था उसने ये किया था वो किया था ऐसा किया था वो फेल हो गया मैंने देखा कुछ नहीं हुआ। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। सर आप जिस बैच में मैट्रिकुलेशन पास की थी आपने 100% रिजल्ट था क्या? नहीं नहीं, कुछ लोग फेल भी होंगे। हाँ जी, तब तो बाकी लोगों को देना ही नहीं चाहिए एग्जाम, सबको बोलना चाहिए कुछ लोग फेल हो गए थे तो लेट्स नॉट अफियर एट द एग्जामिनेशन। अच्छा सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसी चीज है? अरे भाई बहुत बढ़िया चीज है। सर आपने सुना है उसका जो पास होने का परसेंटेज है 1% से भी कम है, लाखों लोग अपीयर होते हैं और कितने लोग क्लैरिफाई करते हैं आप जानते हो। फिर तो किसी को नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं नहीं करना चाहिए भाई, क्यों भाई साहब? यहाँ एक बंदा फेल हो गया आपने सीधे इंडस्ट्री को रिजेक्ट कर दिया, वहां फेल हो गया। अच्छा आईएएस ऑफिसर सर, आपकी परिवार में क्या कोई आईएएस ऑफिसर में की एग्जाम में बैठा था, पास हो गया था फेल हो गया था सर?
फिर तो आप किसी को रेकमेंड नहीं करोगे, किसी को नहीं करना चाहिए। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, देख ऐसा भी है ना, मैं कन्विंस नहीं कर सकता लोगों को। अच्छा, अच्छा, अब ये दूसरी बात हो गई, कन्विंस नहीं कर सकता। तो सर ये कैसा प्रॉपर्टी है आपका? इस पे आप प्राउड फील करते हो या आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हो? मतलब एक इंसान को कैसा होना चाहिए? वो कन्विंस करने लायक किसी को हो तो ज़्यादा बढ़िया है, या जैसा हो आप ठीक हो? नहीं भाई, कन्विंस कर पाता तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो एक स्किल हो गया ना ये। स्किल्स क्या माँ के पेट से सीख कर आते हैं बच्चे? नहीं, सीखना पड़ता है। सर, आप जो भी काम कर रहे हो आज आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, बचपन से तो नहीं थे ना? आपके दिमाग में ये मैसेज गया कि ये काम करूँगा तो बहुत कमाऊँगा, आपने सीख लिया, कोर्सेज़ किए और सीखने के बाद आज काम कर रहे हो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में भी पोटेंशियल है इतना, बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं, और कल को जैसा मैं कहता हूँ बार-बार 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री में 40% डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 25,800 करोड़ बटेगा। तो इतना सारा पैसा बट सकता है, तो सर सीखने के लिए तैयार होगे क्या? फिर से सवाल पूछा मैंने। 2 तरीके से जवाब आ सकता है। और देखो ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एंड रिजल्ट ये नहीं है कि आप हमेशा जीतोगे। ऐसा फिर भी हो सकता है कि सारे टेक्निक लगाने के बाद भी वो जिद्दी इंसान बैठा हो और आपकी बात ना माने, ओके, लेट देम गो। लेकिन प्रयास तो बेस्ट किया आपने। आपको ये दिल में कसक तो नहीं होगी कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो ये टेक्निक्स आप इसलिए सीख रहे हो ताकि अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। लेकिन कृष्ण की बात याद रखनी है, इंसान को कर्म करने की आजादी है, फल के बारे में नहीं सोचना है। आप अपना बेस्ट दो, लेकिन उसके बाद वो कन्विंस होगा नहीं होगा, आपको मतलब नहीं होना चाहिए इससे। ओके, मैं आगे चलता हूं। व्हाट इफ कंपनी इज क्लोज? भाई क्या होगा, तेरी कंपनी भाग जाएगी तो, बंद हो जाएगी तो? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगा था। मैं भी नौकरी में था, आज फुल टाइम करता हूं। तो ज्वाइन करने के पहले ये क्लैरिटी तो मैंने ली होगी। ये सवाल भी मुझे था और मैंने पूछा लोगों से और मुझे ये जवाब मिला। ओके, फील फेल्ट फाउंड अप्लाई कर लोगे आप लोग। अभी क्वेश्चन क्या पूछना है? क्वेश्चन पूछना कि भाई साहब ठीक है, कंपनी भाग गई तो। मुझे एक बात बताओ सर, एक नॉर्मल सी कंपनी कब भाग जाती है? अच्छा, वो नुकसान में चली जाए, बंद हो गई। बिल्कुल सर, लॉजिकल है। ओके, लिख लिया। पहला है नुकसान में चली जाए। दूसरा, और कुछ हो सकता है? बहुत सारे पैसे मार्केट से बटोर ले और भाग जाए। ओके सर, दूसरा। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सिचुएशन? कुछ और कुछ हो जाए, भाग जाए। 3-4 चीजें और वो लिखाएगा, लिख लेना। ओके सर, डन। तो आपने कहा कि कंपनी नुकसान पे चली जाए तो बंद हो जाती है। ये कंपनी 2004 से खुली सर, ये डेटा पहले बार इतना परसेंट का हाइक, इतना परसेंट का हाइक ऐसे करते हुए 79% की कंटीन्यूअस एफर्ट के साथ बढ़ती चली जा रही है। तो क्या आपको लगता है नुकसान में जाने की पॉसिबिलिटी है अभी नियर फ्यूचर में? नहीं। तो पहला स्ट्राइक कर दो। दूसरा, आपने कहा सर कि पैसे बहुत सारे आपसे लेकर भाग सकती है। सर आपसे कितने पैसे लिए हमने, या क्या मांगा मैंने आपसे? पैसे दोगे, सामान खरीदोगे। पैसा कंपनी के पास, सामान आपके पास। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर आज तक जो सामान आया है कहां से लेते हो? अरे मोहल्ले वाली दुकान से। कभी सोचा कि भाग गया तो क्या करोगे? नहीं। क्यों क्यों सोचूं? भैया सोचना चाहिए ना, वही काम तो यहाँ भी कर रहे हो। वहां पैसे दिए, सामान घर में भाग जाए। यहाँ भी वही काम। नहीं नहीं, तू तो कह रहा है बिजनेस करना है भाई, करियर बनाना है। मैं करियर बनाने लगूं, कल को 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा लूं, फिर कंपनी भाग जाए तो? अरे बेहतरीन सर, आई एम थैंकफुल कि आप इतना आगे सोच पाए। सर एक बात याद रखिएगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जब आप कमाओगे ना, तो आप इतना सारा स्किल सीख लोगे कि आप किसी कंपनी के डिपेंडेंट नहीं होगे। जहां खड़े होगे सर, वही कंपनी आपको लेने के लिए ललायत होगी। और एग्जाम्पल्स आप देखो ना, अभी सोनू शर्मा सर, इतने साल वो एक दूसरी कंपनी में रहे और उनका वॉलंटियरली चॉइस था कि वो वेस्टीज में आना चाहते थे। सब कुछ छोड़ा, जीरो से स्टार्ट किया। देख रहे हो कहां नुकसान में चले गए या और ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? वहां उनका मैक्सिमम हाईएस्ट चेक जो 25 लाख का था, यहाँ 5 करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। तो सर कोई कंपनी आपको कमा के नहीं देखती है, ये याद रखना। आप कमाते हो अपने स्किल का, और आपकी कंपनी जस्ट इन केस
भाग जाए, बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए सर, इंडिया तब नहीं हो, विनर बनाकर रखेगा, ऐसा विनर जो किसी भी इंडस्ट्री में जाकर सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है? होप सो कि ये क्लियर आ पाया होगा आप लोगों को। माय पेरेंट्स स्पाउस विल नॉट अलाउ मी। तो आप उनसे पूछ सकते हो। कोई कहेगा कि मान लो लेडीज के केस में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है कि मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे ये करने के लिए, या बच्चे अगर कोई है स्टूडेंट, उनको बोलोगे तो वो बोलेंगे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि इन लोगों को जब भी आप इनवाइट करें तो 3 चीजें चेक करते हैं। मैन, मनी, अथॉरिटी एंड नीड। आप अगर कोई महिला है जो खुद डिसाइड नहीं कर सकती, उसको अकेले प्लान दिखाई मत। उसको बोले कि भाई साहब के साथ बैठोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप डिसाइड कर नहीं पाओगे। इसी तरीके से स्टूडेंट है, उससे पूछ लो कि विल यू बी एबल टू डिसाइड, अगर कुछ बताऊं। नहीं, पापा डिसाइड करते हैं, पापा के साथ प्लान देख। तो पहला चॉइस तो वहां होना चाहिए आपका। बट स्टिल आपने नहीं किया और यहाँ हो रहा है कि यार देख, अकेले उसने प्लान देखा, किसी महिला ने, वो कहती नहीं भाई साहब अलाउ नहीं करेंगे आपके, आप जानते हो। अच्छा भाभी एक बात बताना, घर पे किसकी चलती है? अभी देखना वहां का माहौल ही बदल जाएगा, लाइटर सा हो जाएगा। बताए या ना बताए, सबको पता है घर पे किसकी चलती है। अच्छा ओके, चलो भाभी मान लिया, भैया मना भी करेंगे। क्यों मना करेंगे? कहीं ना कहीं आपका भला सोचते हैं वो, उनको लगता है कि ये इंडस्ट्री काम नहीं करती होगी या यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। 10 तरीके के रीजनिंग होंगे उनके पास। चलो भैया का थॉट तो ऐसा है। अभी जो आपने देखा है कि आपको लगता है कि भैया का थॉट प्रोसेस सही है, आपने जो ये देखा कि आपको लगता है कि यहाँ पोटेंशियल है, या जो मैंने बातें बताई रिलेट कर पाए, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ। तो आप क्यों ठीक है? क्योंकि आपने प्लान देखा। भैया क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि भैया ने प्लान नहीं देखा। तो आप एक ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज करा सकते हो जहां भैया भी इस प्लान को बैठ के देख पाए, मैं आकर प्लान दिखाऊं उनको। और भाभी ये इतना तो कर ही सकते हो, देखो आप डिसीजन ले पाओ या नहीं ये मैं मानता हूं, दोनों हस्बैंड वाइफ की राय से होनी चाहिए, लेकिन भैया की मुलाकात आप मुझसे करा दो, इतना तो आपके हाथ में जरूर होगा। और ट्रस्ट में वो आपको टाइम मिल जाएगा, और आप जब उनको बताएंगे तो होगा। सिमिलरली पेरेंट्स भी किसी बच्चे का नहीं चाहते कि नुकसान हो, या उसका भला ही चाहते हैं हमेशा। लेकिन पेरेंट्स को, वो चूंकि थोड़े से ओल्डर जनरेशन के, तो ये सब नहीं पता उनको किस तरीके से काम करती है डायरेक्ट सेलिंग, क्या फ्यूचर है, नहीं पता। एंड दैट इज द रीजन कि वो लोग कई बार मना करते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स को बता दिया जाए कि भाई साहब ये देखो 25 साल का लड़का आपके बेटे का उम्र का है, 11 लाख रुपए कमाता है और पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रिटी की तरह घूमता है, आपके बेटे के साथ भी हो सकता है। अगर आप बिलीव दिला पाए, मान जाएंगे पापा। हर इंसान ग्रो करना चाहता है, लेकिन ठीक है आज की डेट पे उस तरीके से उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, किसी ने समझाया नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। आई कांट कन्विंस समवन, इसको भी मैंने अभी लपेट लिया था किसी दूसरे ऑब्जेक्शन में, है ना। तो आप पूछ सकते हो कि अच्छा एक बात बताओ, कन्विंस नहीं कर सकते, तो कन्विंस अगर कोई कर पाए, अच्छा है या बुरा है? वो बोलेगा हाँ अच्छा है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, चलो कोई बात नहीं, सीखने के लिए तैयार हो, दुनिया में हर स्किल सीखी जा सकती है। दूसरी तरफ से आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है हम लोग बैडमिंटन के खिलाड़ी नहीं है, हम लोग क्रिकेट फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, टीम वर्क होता है। जस्ट इन केस आपने कोशिश करी, नहीं सीख पाए आप, क्या होगा? मैं तो हूं ना आपके साथ, मैंने तो सीख लिया है, दोनों भाई मिलके करेंगे ना। और देखो कन्विंस करने का तो गेम ही नहीं है, इतना आप मान लो, दुनिया में कोई बंदा किसी से कन्विंस नहीं होता। कल ही एक वीडियो देख रहा था मैंने, कुछ लोगों को, आप लोगों को भेजा ही है, बड़ी शानदार तरीके से लेडी ने कहा था कि आप अपने घर में बच्चों को, वाइफ को कन्विंस नहीं कर सकते, बाहर किसको कन्विंस करोगे? आपका बच्चा जिद कर रहा है, पापा दे दो ना मोबाइल, दे दो ना मोबाइल, आपको मन नहीं कर रहा, देना पड़ेगा, जिद है उसकी। कन्विंस बच्चा तो होता नहीं है, बाहर कहां से हम प्रॉस्पेक्ट को कन्विंस कर लेंगे? तो हमें अपनी बात लॉजिक के साथ, टेक्निक के साथ लोगों के पास रखना है बस। वो कन्विंस हो ना हो, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आई डोंट लाइक, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आई डोंट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग या सेलिंग। ऑब्जेक्शन आ सकता है आपको, यार सब ठीक है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। ओके बहुत बढ़िया, क्या करते हो सर? नौकरी पसंद है क्या? अरे भैया नौकरी किसको पसंद होती है, कर तो रहे हो। पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता, पापी पेट। तो सर करना ही है तो कुछ ढंग का काम कर लो। अगर मन के अगेंस्ट कर ही रहे हो, और आप जानते हो आपकी नौकरी में क्या क्या लिमिटेशंस हैं, वहां चाह के भी एक लिमिटेड सैलरी होगी, एक्टिव इनकम में हो, सिक्योरिटी नहीं है फैमिली को, भगवान ना करे नौकरी चली गई, जान चली गई, परिवार का क्या होगा सोचो। तो मन नहीं करता फिर भी नौकरी करते हो, उसी तरीके से मन नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग भी कर लो ना सर। इतने सारे लोगों का भला हुआ, आपका भी भला हो जाएगा, क्या जाएगा?
तो कहीं ना कहीं आपको इस बात पे करना है कि आप बहुत सारी चीजों को पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी आप करते हो। बॉस आपको बुली करता रहता है ऑफिस में, पसंद आता है क्या आपको? क्या करोगे? बारिश हो रही है बाहर मौसम बड़ा मस्त है, आपका मन कर रहा है कि घर पे आज एंजॉय करूं और पकोड़े चाय बनाऊं, जॉब जाना पड़ेगा, करना पड़ता है। अच्छा, सुबह सुबह आपकी मीटिंग हो गई है, आज बॉस ने 7 बजे की मीटिंग रखी है, आपको सुबह उठने की आदत नहीं है, पसंद है क्या? नहीं। अलार्म लगाते हो, करते हो। बहुत सारी चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स लाइफ में जो पसंद के बिना आप करते हो। एक काम और आपने कर लिया और उस काम ने जिंदगी बदल दी, तो क्या परहेज है भाई साहब? आई एम इन गवर्नमेंट जॉब एंड आई एम नॉट अलाउड। वेरी गुड। मैं समझता हूं सर, आप गवर्नमेंट जॉब में हो और काफी शिद्दत के साथ अपनी नौकरी करते हो, और आप अलाउड नहीं हो तो आई एम श्योर कि आप गलत तरीके से काम नहीं करना चाहोगे। लेकिन सर मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये फैमिली बिजनेस होता है और आप पार्ट टाइम इसको कर सकते हो। फैमिली में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ही हूँ। तो बाकी कोई भी कर सकता है, उसकी आईडी लग सकती है और आप लोग पूरी फैमिली मिलकर ये बिजनेस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को समझे और करना चाहते हो, आप उनको बता सकते हो कि बहुत सारे लोग मेरी टीम में ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, कोई है, कोई टीचर है, कोई कहाँ है, लेकिन वो अपना काम करता है। फिर आप उसको और डिटेल देना चाहो तो आप उनको बता सकते हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात। तो कहीं भी अगर नौकरी के लिए मनाही होती है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ होता है, अगर आप इंश्योरेंस में हो और दूसरी जगह इंश्योरेंस कर रहे हो, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो और किसी दूसरी कंपनी के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाने लगो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है और वहां अलाउड नहीं होता। बट डायरेक्ट सेलिंग के साथ ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज अलाउड। बट स्टिल आपको लगता है कि अलाउड नहीं होगा या कल को इम्प्लीकेशन आ सकती हैं, आप अपनी वाइफ के नाम पे, अपने बच्चे के नाम पे कहीं भी एक आईडी जनरेट करो और पूरा परिवार मिलकर वहां काम कर सकते हैं। करना क्या है, लोगों को बताना ही तो है कि भैया भैया मैं वहां से नहीं शॉपिंग करके यहाँ से करता हूँ, उसका फायदा मिलता है। उस तरीके से आप कर सकते हैं काम। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स विल स्टार्ट अवॉइडिंग मी। लोग बोलेंगे भाई बड़ा देखा है यार, इस पे ना लोग अवॉइड करने लगते हैं बहुत, तेरा कॉल नहीं रिसीव करेंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। ओके, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है क्यों अवॉइड करते होंगे लोग? अरे यार ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले ना पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है सर, लोग पढ़ते होंगे, आप मत पढ़ना। जरूरी थोड़ी ना है कि लोग पढ़ जाते हैं तो आप भी पढ़ जाओगे। एक प्रोफेशनल तरीके से आप काम करना। मैं नहीं किसी के पीछे पड़ता। तो सच बताऊं तो मेरा रिलेशन तो बहुत बढ़िया हो गया लोगों के साथ। जो कल को मेरे दोस्त थे आज मेरे फैमिली मेंबर्स बन गए हैं। जो फैमिली में थे और उनसे बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, बस फैमिली में थे इस बात से था, आज वो बिजनेस में है और आज अब जीना मरना साथ हो गया है। रात रात में प्लानिंग हो रही है बैठ के कि भाई नेक्स्ट लेवल कैसे जंप करेंगे। तो मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लोग अवॉइड कर रहे हैं मुझे। लेकिन हाँ, आपने जैसे कहा कि क्यों लोग अवॉइड करते हैं, यार जबरदस्ती पीछे पड़ोगे तो अवॉइड करेंगे ना। तो प्रोफेशनल तरीके से अगर आप काम करेंगे, विच आई एम श्योर सर आप प्रोफेशनल हैं, आप करेंगे उस तरीके से, और हमारे टीम में भी वही कल्चर है, तो आप करोगे तो आप किसी ना किसी लोगों की मदद कर पा रहे होगे। अपने दोस्त को आप मदद करोगे कल को वो अपने इनकम से ज्यादा इनकम कमा पाए, किसी की मदद करोगे ताकि वो हेल्दी लाइफ जी पाए, तो रिलेशन और बढ़िया होता है। सर ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सुने सुनाई बातों पे ना जाए। आप अगर उसको ये बिलीव दे पाए तो ये ऑब्जेक्शन का खत्म हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा ताकि मैं कुछ आपके प्रॉब्लम्स को सुन पाऊं और उस पर हम डिस्कस कर पाए कैसे हम ट्रिपल एफ या क्वेश्चन आर द आंसर अप्लाई करेंगे। तो इस सेशन में इतना था, कुछ टेक्निक्स हमने बात करी, फील फेल फाउंड, एक बार समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन आर द आंसर, ये दो टेक्निक को यूज करना है सारे सवालों के जवाब के लिए बेस्ट पॉसिबल तरीके से। और मैं ये भी कहूंगा कि फर्स्ट डे आपको एक्सपर्टाइज नहीं आएगी, आप लगातार ये प्रैक्टिस करोगे फील्ड में। अच्छा, अपने लोगों के बीच में प्रैक्टिस करोगे तो भी नहीं आएगी। अगर आपने 2-3 लोगों का ग्रुप बना लिया, अच्छा तू ऑब्जेक्शन दे मैं बताता हूँ, भाई साहब मार्केट में कौन सा ऑब्जेक्शन आएगा ना, सुना भी नहीं होगा आपने। जैसे हम लोग जब इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे, आईआईटी का एग्जाम देते थे, रगड़ लो आप पन्ने, वहां पे जो एग्जाम आएगा भैया वहां रियल टेस्ट होगा आपका। तो इसी तरीके से फील्ड में रियली टेस्टेड हो गया आप, वो करना है, उससे भागना नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, यहाँ तक सुने बहुत शिद्दत के साथ। अभी मैं आपके पास आता हूँ वापस 1-to-1 कन्वर्सेशन में और यहाँ हम बात करेंगे
जस्ट अ मोमेंट। ओके, हैंड रेज कर सकते हो आप लोग। अगर कोई सवाल है, आप चाहते हो कि मेरे इस ऑब्जेक्शन को आप लोग लीजिए, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे। कृष्णा मोहन जी हैं, विशाल बदाना जी हैं मेरे साथ, और विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। एनीवन, आप हैंड रेज कर सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल सेशन। और मैं बस ऐड करना चाह रहा था, अगर आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड हम लोग उसको आंसर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, चैट एनेबल है? हाँ, एनेबल। देखिए, अगर आप यहाँ शर्माएंगे, मुझे पता है कि कई लोगों को क्वेश्चन नहीं है, बट मुझे ये भी पता है कि कई लोगों का क्वेश्चन है और आप झिझक में आकर बोल नहीं पा रहे हो। यार मैं यहाँ कैसे बोलूंगा? दोस्त, अगर अपनी झिझक यहाँ खत्म नहीं कर पाए ना, तो फील्ड में बड़ी दिक्कत होगी। आपको एक लीडर बनना है, और लीडर डरता नहीं। तो अगर कहीं ना कहीं डर है दिमाग में, तो आइए खुलकर और अपने सवाल रखिए। अरुण कुमार झा जी, सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अरुण कुमार झा सर, मैंने अनम्यूट किया है आपको। अपने एंड पे भी अनम्यूट करना होगा आपको, और अपना सवाल रखें। लुक्स लाइक सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे, और अगर ऐसा है आपके साथ तो आप चैट में भी मैसेज डाल सकते हो। शेखर सक्सेना जी, सर यू आर अनम्यूटेड। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग लीडर्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रियली सर बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जिस तरह से आपने टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करा और चीजें समझाई, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हुए यहाँ पर और अच्छा काम कर पाएंगे। मेरा सर एक क्वेश्चन ये था कि हम सुनते भी हैं, कॉमन चीज है कि हम अपने जैसे किसी खास रिलेशन के पास जाएं, या फिर हम किसी अपने बहुत स्कूल फ्रेंड को टच करें जो हम लोगों को बचपन से जानते हैं। हम उन लोगों के पास अपनी बात अगर रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन होता है कि वो हमारी बातों को सर सीरियसली नहीं सुनना चाहते, लेकिन वही सारी चीजें अगर कोई नया पर्सन आकर उससे कहे तो वो शायद उसको सीरियसली उन्हीं चीजों को ले लेता है। तो ऐसे किस तरह से हम उससे डिस्कस कर पाए चीजें, जिससे कि वो हमारी चीजों को भी सीरियसली ले और समझ पाए? ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, देखो सर, हमारा पास्ट करता है ना। अगर हमारा पास्ट ऐसा रहा है जब वो उसको लगता हो यार मेरे जैसा ही है, ये तो यार बेवकूफ सा है, बड़ा प्यारा है, लवली है, वो अगर पास्ट कहीं ना कहीं उसको मैसेज गया होगा कि ये बिजनेस माइंडेड नहीं है, और आज अचानक से आप अगर आ गए उसके सामने बिजनेसमैन बन के, नहीं सुनेगा। ठीक है, तो वहां पे आपको थर्ड पार्टी इंटरप्रिटेशन वो लगाना पड़ेगा। या दूसरा तरीका है कि उसको चेंज दिखाओ। आप 1 महीने 2 महीने के बाद उसके पास जाओ, सूट बूट टाई वाई में, और उसको देखते ही लग जाए भाई क्या हो गया, इसको बदल गया ये तो, क्या हो गया भाई तुझे? तो भाई कीड़े ने काट लिया, बिजनेस के कीड़े ने, अच्छा बिजनेसमैन हो गया। तो वहां पे मतलब एक एक चीज है, देखो पास्ट का जो इंप्रेशन है आपका, वही उसी के हिसाब से वो आपको लेगा। तो या तो आप उसको कुछ चीजें दो रिजल्ट के तौर पे कि यार देख, आई वाज नॉट अ बिजनेस माइंडेड, लेकिन आज की डेट में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरा ग्रोथ है, ये मेरा चार्ट है, ये मेरा ऐसा है देख, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज तेरे साथ भी हो। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात रखोगे तो हो सकता है आप पे बिलीव कर लेगा, या फिर धीरे धीरे करेगा। लेकिन इन द मीन टाइम इसलिए कहा गया है कि थर्ड पार्टी अपने अपलाइन का सपोर्ट इसलिए लेना होता है क्योंकि आपके लोग या रिलेटिव्स आपको उतना सीरियसली नहीं लेते, तो दैट इज गोइंग टू रिमेन विद यू। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद जब आप थोड़ा रिजल्ट दिखाने लगोगे तो वो इंसान देखेगा, लेकिन इनिशियल डेज में आपको लेना पड़ेगा हेल्प। बिल्कुल सर, मेकिंग सेंस शेखर सर? श्योर सर, बिल्कुल। थैंक्स अलॉट, थैंक्स सर। थैंक यू। मुकुल सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। Very good morning, sir. Am I audible? यस सर, यू आर। Good morning, all leaders. And first of all, sir, it's very mind-blowing training. और सर बेसिकली जो आप एक जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पॉइंट्स थे, या डेफिनेटली सर 80% यही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस होते हैं फील्ड में, बट एक्सेप्शन सर हर जगह होते हैं। और एक एक्सेप्शन क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है मतलब कुछ लोगों से कि सर यहाँ पर तो हाँ। कोट पैंट पहन के, लोगों को फालतू का मोटिवेशन दिया जाता है।
है ना। तो ये बहुत ओके जेन्युइन क्वेश्चन लोग पूछते हैं, और सर मैं चाहूंगा कि एक बार इस पर भी एक थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। चलिए, तो आप मेरे गेस्ट हैं जिन्होंने बोला कि सर कोट पैंट डाल के फालतू का मोटिवेशन देते हैं, तो मैं आपसे जी बोलूंगा मुकुल जी थोड़ा थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर कि आपको मोटिवेशन से दिक्कत है कि कोट पैंट से? सर, यहाँ पर जो लोग दिखावा करते हैं ना कोट पैंट पहन के, वो बड़ा मतलब सोसाइटी को खराब कर दिया है उन लोगों ने। नहीं, वो मैं धोती कुर्ते पे आ जाऊंगा, वो अलग बात है। जस्ट वांटेड टू चेक कि आप इस चीज से दिक्कत में है कि लोग मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को, या कोट पैंट पहने हुए हैं, दिक्कत कहाँ है आपको? सर दिक्कत दोनों ही जगह है, मुझे समझ में नहीं आता कोट पैंट पहन के ये सब चीजें, थोड़ा ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, ठीक है, और ये सारी अच्छा, चीजें नहीं समझ में आती सर। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं कोट पैंट पहन के आके छोटी छोटी बातें करूं, चलेगा आपके साथ? कि मुकुल जी आप 10,000 रुपए कमा लोगे सर, 5,000 तो आराम से कमा लोगे, वुड यू लाइक मी डूइंग दैट? नहीं सर, देखिए जेन्युइन कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कोट पैंट पहन के लोग बोलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में मैंने देखा है कि लोग वहाँ सिर्फ कोट पैंट पहन के इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं कि ऑडी आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब सर एक चीज सोच के देखिए कि यहाँ पर मतलब एक बंदा बड़ी मुश्किल से कमा रहा है और आप उस तरीके की हवा में बातें कर रहे हैं लोगों के साथ, तो दैट इज नॉट गुड थिंग। ठीक है मुकुल जी, आपने कहा ये बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने नहीं देखी अपने आसपास अपनी चीजों को, तो ऑब्वियसली आप इस चीज को फील कर पा रहे होगे। अब मैं उसको कहीं मना नहीं करता, लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग में कई लोगों ने अपने पर्सनल आइलैंड्स खरीदे हुए हैं, कई लोगों का पर्सनल प्लेन है जिसमें वो ट्रैवल करता है, कई लोगों के पास अरबों की संपत्ति है। ये क्या आपने सुना है मुकुल जी? नहीं सर, इतना तो मैंने नहीं सुना है। नहीं सर, ये तो नहीं सुना है मैंने, ये इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो देखा है लोगों से सुना है, वो लोग यही कहते हैं कि ये इंडस्ट्री में इस तरीके का दिखावा करते हैं, बट जो आप बात बता रहे हैं ऐसा सच में है क्या सर? बीच में ना आवाज चली गई थी, मैं आपको सुन नहीं पाया था। अभी सुन पा रहे हो मुकुल सर आप मुझे? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली आप एक काम करो, अभी ना आप गेस्ट बन जाओ, मतलब आप ऐसे मत बोलो कि लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, आप एक ऐसा गेस्ट हो, अच्छा आप अच्छा मेरे अच्छा साथ अच्छा, बात करो लाइव, ठीक है? ठीक तो ठीक है मैंने ठीक आपसे है। पूछा था कि भाई साहब क्या आपने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोगों के पास पर्सनल प्लेन, याचेस और अरबों की संपत्ति है, क्या आपने सुना है? सर ये पर्सनल आइलैंड वगैरह का तो नहीं सुना है मैंने, बट अच्छा, तो मैं बिलीव नहीं है मुझे इस चीज, बिलीव नहीं है सर सीरियसली इस चीज पर। ठीक है, वो बिलीव होना ना होना उस वो बहुत सारी सिचुएशन पे है सर, लेकिन ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं कुछ लोगों का रेफरेंस आपको दूंगा। गूगल पे आज इन्फॉर्मेशन तो हाथ में होता है सर, मैं कुछ लोगों को दूंगा जिन्होंने एक्चुअली किया है। अच्छा, उन सबों की बातें छोड़ो, बहुत सारे यूथ और हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट, इस तरह के लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं आपके दिल्ली में, क्या आप उनके बारे में जानते हो? नहीं सर, इतना तो नहीं जानता हूँ मैं। चलिए, मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज दूंगा, आपको वीडियोस, ऑडियोज या पूरा गूगल का लिंक मैं भेजूंगा, उसको आप देखना। मेरा कहने का मतलब क्या है सर, कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसी तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं। एक मेंढक था कुएं में, और उसको किसी ने आके बताया कि दुनिया बहुत बड़ी है, उसने बिलीव नहीं किया और वो खत्म हो गया। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है सर, कुएं का मेंढक बना रहना या बिलीव करना चीजों पे। चूज कौन सा करोगे सर? नहीं सर, बिलीव करना ऑब्वियसली। बिलीव करना। तो मैं ये बात कहूंगा कि कई बार आपको बुरा लगता होगा कि हाँ मैं तो भैया 50,000 कमाने में मेरे तोते उड़ रहे हैं और ये 5 लाख की बात कर रहा है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर, देयर आर पीपल हु आर डूइंग दिस एंड दैट इज द रीजन वो ऐसा कहते हैं, है ना? तो यस आपको यस। कुछ सिचुएशंस दिखाता हूं, अगर आप मिलना भी चाहो तो पर्सनली कुछ लोगों से मिलवाता हूं, उसके बाद हम इस पे आगे बात कर लेंगे सर, तब तो कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ सर, एक बार बिलीव हो जाएगा ना तो फिर चीजें समझ में आएंगी डेफिनेटली, और इस तरीके आप बिल्कुल बता रहे बिल्कुल हो कि आप मिलवाओगे, या इन लोगों का मैं गूगल पे देखूंगा चेक करके, और यस फिर हाँ देखते हैं। बिल्कुल, आई एम थैंकफुल मुकुल जी कि आप कम ओपन हो इस चीज के लिए, मतलब आपको इससे समस्या नहीं है, आपको समस्या इससे है कि आपको बिलीव नहीं है, एंड विच इज क्वाइट नॉर्मल। तो मैं आपको यस बिलीव करवाने की कोशिश करता हूँ सर, मैं अपने कुछ लोगों से मिलवाता हूँ आपको, और बिलीव हो जाए तो दोनों भाई मिलकर करते हैं काम, फिर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यस यस सर, थैंक यू सुशांत सर। ये ठीक है, एक्चुअली कॉमन चलो। क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग कि कोट पैंट पहन के ये करते हैं, वो बहुत अच्छे से सर आंसर दिया है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो नहीं मच सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सोहन जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। गुड सोहन मॉर्निंग सर, सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज बहुत, जो मेरे मन में जो जितने भी क्वेश्चन था चल रहा था, सुबह से जो चल रहा था मेरे मन में, जितने भी क्वेश्चन है आपने सारे क्वेश्चन को आंसर दे दिया है अभी अभी तक के सेशन में दे दिया है। तो मैं बहुत ही सीखा है इस सेशन से। ये मैं बहुत दिन से इंतजार में था कि इस तरह का से मतलब हो, मतलब ताकि हमें आगे आके इस तरह के सिचुएशन से मैं काफी फेस कर रहा था मार्केट में। इस सेशन से मैं काफी कुछ सीखा है। ग्रेट ग्रेट, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच और सर। मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी बंदे सब जो नेटवर्क में जुड़ रहे हैं एकदम ठीक है, टीम में जुड़ है, बड़ा पॉजिटिवली जुड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जो जहाँ तक शॉपिंग के पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है नहीं करना है। मैंने काफी अप्रोच कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि मेरे में ही कमी है। तो मैं क्या करूं इसमें कि ताकि ये लोग परचेज भी करें, क्योंकि मतलब ज्वाइनिंग तो हो जाते हैं बंदे, शॉपिंग पे नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, आपने, आई एम थैंकफुल कि आपने ये सवाल पूछा। ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है ना, कि ज्वाइनिंग तो हो गई लेकिन शॉपिंग नहीं करा पाते। आप क्यों ये होता है सर, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। हम लोग ना बाकी बातें तो कर लेते हैं, जैसे अभी सर कह रहे थे ना, मोटिवेशन वाली बातें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक्चुअल जो काम है उसकी बात नहीं कर पाते। आप देखना, कभी आप लोगों से बात करोगे ना, तो आपको पैसे के बारे में बात करके बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको झिझक आएगी, शर्म आएगा, यार मैं कैसे बोलूं इसको कि सामान खरीदना पड़ता है। एग्जैक्टली आप देखो, अपने लिए नहीं कह रहे हो उसको, ऐसा नहीं है कि वो पैसे लगाएगा और उसका साबुन शैम्पू आप यूज करोगे, है ना। तो ऐसा झिझकने वाली बात जी नहीं है। जी ये प्रोसेस कब शुरुआत होता है, फर्स्ट काम क्या है, यूज द प्रोडक्ट। तो आपको आईडी लगानी पड़ेगी। इफ यू आर कन्विंस्ड फॉर दिस बिजनेस, अगर आपको ये करना है तो पहला लेवल तो क्लियर करना पड़ेगा ना, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप टेबल पे क्लोज करें। देखो, इंसान के मन में ना डर होता है, पता नहीं मैंने ये बोल तो दिया है, ये बंदा आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको एक बार में नहीं, धीरे धीरे। अभी पहले प्लान बता दूं, पूछो भाई ठीक लगा, हाँ ठीक लगा, चल आईडी बना देता हूँ। आईडी बना के छोड़ दिया उसको 5 दिन 10 दिन, फिर उसको बोला भाई तेरी आईडी तो बन गई थी, शॉपिंग कर ले। या आपको बोलने में झिझक भी आ रही हो, आप खुद ना बोल रहे हो, तो इस सब वजह से। और देखो, ज्वाइनिंग का जो क्रूशियल 4 5 10 दिन होता है ना, वो बहुत क्रूशियल है। अगर आपने उसकी ज्वाइनिंग करा दी, अब उसकी लाइफ में ऐसा फील होना चाहिए कि कुछ चेंज हुआ है, आई हैव स्टार्टेड विद समथिंग। उसको काम कराना शुरू करो, आप उसको ट्रेनिंग दिलाना शुरू करो, उसकी शॉपिंग कराना शुरू करो। बात, कम्युनिकेशन, वो बहुत जरूरी है। अगर आपने छोड़ दिया, आज आईडी बन गई, 10 दिन के बाद बोलो शॉपिंग कर लो, क्यों करेगा? उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या जिंदगी में चेंज है उसके। देखो सर, मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ कि आप चौराहे पे कहीं निकलोगे ना, रेड लाइट पे, तो बहुत सारी महिलाएं, बच्चे आपको 10 10 रुपए के कलम लेकर बेचते नजर आएंगे। वहां से गुजरने जी वाला हर आदमी 10 रुपए लगा सकता है, लेकिन कोई लगाता नहीं है। रेयरली आदमी खरीदते हैं उससे। पता है क्यों? जी क्योंकि नीड नहीं है, नीड क्रिएट करनी पड़ती है। आपके लोग शॉपिंग इसलिए नहीं कर रहे, मतलब 10 रुपया भी कोई क्यों लगाए, 1000 रुपया आप लगाने की बात कर रहे हो सर। वो ना कहीं क्लिक नहीं करवा पाए हम कि कैसे ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा। तो अगर पॉसिबल हो तो आप कोशिश करें कि जब आप मीटिंग दिखा रहे हो वहां पे क्लोज करो। अभी बहुत क्लोज फ्रेंड है और मुझे बिलीव है कि ये मैंने मीटिंग दिखाई, ये अपने आप कर लेगा, ये समझ में आ गया, इसको मैच्योर है, ये कर लेगा, तब तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है आप अपने हिसाब से करें। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि ये नया इंसान है, ये करे ना करे, मैं उसको क्लोज कराऊंगा वहीं पे कि सर अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको मैंने प्लान दिखाया है, ये पहला काम क्या है, यूज द प्रोडक्ट। तो आपको ऑर्डर पहले प्लेस करना पड़ेगा, तभी आपका काम शुरू होगा। विल यू बी कंफर्टेबल? कितने रुपए का सामान खरीदना चाहेंगे आप, क्या क्या लेना चाहेंगे, उस कोर टॉपिक पे बात करना जरूरी है, जहां पे हमें झिझक आती है, हम बात नहीं कर पाते। जी कई जी बार आपको सिखाया जाता है ऐसा कि आप सीधे पूछो कि सर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करोगे कि ऑफलाइन। अब जब इस तरह की बात करते हो ना, तब एक्चुअल प्रॉब्लम आता है, अच्छा शॉपिंग करना पड़ेगा क्या, यार अभी तो पैसे नहीं है, अगले महीने। कोई बात नहीं सर, तो अगले महीने कर लेना, आईडी तभी लगाऊंगा जब शॉपिंग करोगे। आईडी लगाने जी की जी जल्दी में मत जाइए, हम आधार कार्ड कलेक्ट करके क्या जी करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही गलती लेकिन आप, हो रहा है अभी तक। हाँ हम्म, जी, तो आप ये करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने पूछा। जी थैंक यू वेरी सो ललित मच सर, कौशिक जी, थैंक मैंने यू। आपको अनम्यूट किया है सर। थैंक यू, थैंक यू। ललित कौशिक सर। ललित जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। सीमा यादव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है।
सीमा यादव जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? सर अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ हाँ, ललित जी आ रही है। सर मान लीजिए हमने किसी को प्लान दिखाया, उसने कहा ठीक है मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं रिसर्च करता हूँ। आजकल लोग बहुत ज्यादा एडवांस है सर, रिसर्च करना मांगते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप रिसर्च कर लीजिए, और रिसर्च करने के बाद मैं उनसे फिर दोबारा फॉलो अप करता हूँ कि क्या आपका क्या ओपिनियन है, क्या है। तो मैनेजर लेवल के भी लोग ये कहते हैं कि मैं ना मदर से पूछ के बताता हूँ। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आपका ओपिनियन सही है, आप मदर से पूछ लीजिए। लेकिन वो मदर से पूछने के बाद कहते हैं वो तो ऐसा कह रहे थे, उनके तो आता है, और ये सब चीजें गोलमोल बातें। फिर मैं कहता हूँ देखिए, बिजनेस आपने देखा है, उसमें अगर कोई कमी है या कुछ है तो आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो मुझसे बात कीजिए, मुझे बताइए। लेकिन वो कहते हैं चलिए मैं बताऊंगा, मैं दोबारा फॉलो अप करता हूँ, फॉलो अप के बाद नहीं अभी नहीं, तो मुझे क्या तीसरी बार फिर जाके मुझे क्या चीजें ऐसी बोलनी चाहिए? क्योंकि मैंने प्लान दिखाया, मैंने प्रोडक्ट डेमो दिखाया, और सारी चीजें बात क्लियर करने के बावजूद अगर ये सवाल आ रहे हैं तो क्या कहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग या कहाँ पे कुछ ऐसा लूप रह जा रहा है जो कि मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है? देखो, जब हम प्लान दिखा रहे होते हैं ना, तो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। बिल्कुल। वो आपको देखता है, आपका बात करने का तरीका देखता है, आपका कॉन्फिडेंस देखता है, सब कुछ देखता है, सच्चाई है कि नहीं। ठीक है, अगर उसको सच्चाई दिखा पाए आप उस समय, अगर उसको बिलीव हो गया जो ये कह रहा है, ये इसमें दम है, तब तो वो सीधा तैयार होगा पहले ही। अगर उसको लगा कि नहीं यार, फील नहीं आ रहा, तो वो आपको गोली देगा कि भाई देखता हूँ, सोचता हूँ, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा। ठीक है, ये चैलेंजेस आपको तब आएंगे। तो जब कोई ऐसा कहता है रिसर्च करेंगे, तो समझ लेना कि उसको प्लान क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप उसको चाहो तो इस तरीके से क्लोज कर सकते हो कि सर ठीक है, डेफिनेटली आपको रिसर्च करना चाहिए। आई एम श्योर कि आपने जब पहली बार अपना साबुन चेंज किया था, उस समय भी बहुत सारा रिसर्च किया होगा आपने, तो अभी भी आप जरूर करें। बिना रिसर्च के नहीं करना चाहिए काम। लेकिन सर इस रिसर्च में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। पहला, आप किसी ऐसे इंसान से मत पूछ लेना जिसको इस इंडस्ट्री का क ख ग ना आता हो, है ना। अगर आप बीमारियों के बारे में बात करना चाहते हो तो डॉक्टर से बात करनी होती है। अगर आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में बात करना चाहते हो तो लॉयर से बात करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से किसी ऐसे इंसान के पास मत चला जाना जिसको डायरेक्ट सेलिंग ना आता हो, और उससे आप पूछोगे कि मैं ललित से सुनकर आया था ऐसा ऐसा, तो वो आपको मना कर देगा, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो आप अगर हाँ पूछना सर, चाहें तो किसी एक्सपीरियंस बंदे से। मैंने ये बिल्कुल हाँ। ये क्लियर करके कहा था, मैंने ये अच्छे से कहा था कि आप अगर किसी भी क्या कहते हैं, हमारे भारत देश में ऐसा होता है कि पेट में दर्द होता है तो हम पड़ोसी से पूछते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास हाँ। नहीं जाते हैं। मैंने उसे अच्छे से बताया था, और चलिए, लेकिन ये उसके कर दिया। बावजूद हाँ ये सब अभी कर अभी दिया मैंने था मैंने। कंप्लीट नहीं किया था, अभी मैंने कंप्लीट ओके किया है। ओके इसके सर। बाद आप उसको बोलना कि देख तू रिसर्च करना, लेकिन ये रिसर्च थोड़ा और आसान बना देता हूँ। देख, बेसिक लेवल के प्रोडक्ट्स जो तुमने देखा, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, इस तरीके के 4-5 प्रोडक्ट तू यहाँ से ले मेरे से। तू बिजनेस करना ना करना बात की बात है। तू ये प्रोडक्ट्स ले और यूज कर इनको 1-2 दिन। कल सुबह जब पेस्ट करेगा तब रिसर्च करना कि क्या ये टूथपेस्ट यूज करने लायक है। साबुन जब लगाएगा तो जब उसकी झाग आएगी, जब उसकी खुशबू आएगी, जब उसकी फीलिंग आएगी, तो रिसर्च करना। इज इट द प्रोडक्ट जिस पे हम बिजनेस कर सकते हैं? तो वो तेरा रिसर्च कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। अब खाली पीली दिमाग से सोचते रहे कि भाई उसने बोला था, सच है कि नहीं है, उसका कोई खास रिजल्ट नहीं आने वाला है। और अगर तू इस तरीके से प्रोडक्ट के साथ लेता है तो कितना, ये साबुन शैम्पू सब मिलाकर 100, 150, 200, 300 रुपए का सामान अगर तू लगता है कि करे, तो दैट कैन बी अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग निकले ऐसे रिसर्च करने को, और रिसर्च चली रही है उनकी, वापस नहीं आ पाए कभी। ठीक है, तो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट द बिजनेस, तो आप इस तरीके से रिसर्च कर सकते हो। अगर आप सीरियस नहीं हो तो लेट मी नो, आप दोबारा प्लान देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे, क्लियर कर दो, टाइम वेस्ट मत करना मेरा। बिल्कुल ठीक है सर। फिर थर्ड फॉलोअप के बाद फिर उसको फॉलोअप नहीं करना है, क्योंकि मैं ये थर्ड हाँ, फॉलोअप करने जाऊंगा
और मैं उससे पूछूंगा, मैं उससे सारी बात क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद थर्ड फॉलो अप करने के बाद आप, मतलब ये सिस्टम यही कहता है कि थर्ड फॉलो अप करने के बाद अगर कोई इंसान नहीं आ रहा तो फिर उसको छोड़ दो। हाँ, आप क्योंकि उसको साइड कर दो, अपना नॉर्मल कम्युनिकेशन में रखना, अपने सक्सेस दिखाना, लेकिन सीधा पूछ लो ना कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिजनेस नहीं करना चाह रहे हो, एम आई राइट? तो वो बोलेगा हाँ यू आर राइट। तो क्या कंसर्न रहा, आपको किसी ने मना कर दिया या आपको बिजनेस समझ में नहीं आया था? जस्ट फॉर माय फ्यूचर रेफरेंस अगर आप बताना चाहो तो बोलेगा कि नहीं, वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो वो बोलेगा नहीं, किसी ने मना किया। कौन था सर, किसकी बात, मतलब वहां पे फिर बात कर पाओगे आप। या फिर उसने बोला बिजनेस समझ में नहीं आया, तो आई एम श्योर सर, मुझे भी लगा था आपको बिजनेस समझ में नहीं आया, दोबारा देखना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच, खत्म कर दो। ठीक ठीक है, है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मोहम्मद मुजाफर इमाम जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। इमाम भाई साहब, आप कर पा रहे हो अनम्यूट अपने आप को? सीमा यादव जी। गुड मॉर्निंग सर। ओके ओके जी, गुड मॉर्निंग सर, आपका हाँ सवाल। हाँ, हमारा सवाल ये है सर कि जैसे हम अभी अपना डाउनलाइन को ज्वाइन कर लेते हैं और क्या हम्म। कहते हैं, वो जो है सो सामान भी परचेजिंग कर रहा है, चाहे जो भी है, और वो मीटिंग में नहीं आ पा रहा है, उसके लिए क्या कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है? वो हमसे पूछा कि 2 आदमी जो मैं ज्वाइन किया है वो काम भी सामान भी ले रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तो उसको आना पड़ेगा मीटिंग में, और वो मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा, उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम है जो बगैर मीटिंग का उसका अलग से हम उसको दे कि तुम इसमें अपना सीखो या सीखने का कोई ऐसा रास्ता है? क्योंकि दे मीटिंग सकते हो, एक दो हमारी आदमी। सारे ट्रेनिंग जो है ना, हमारी सारी ट्रेनिंग रिकॉर्डेड है सर, तो आप इन सबों का लिंक दे सकते हो। आप अपने अपलाइन गोपाल झा सर को बोलना, उनके पास लिंक सारे मिलेंगे आपको, हाँ, वो लिंक आपको शेयर कर देंगे। तो कोई मीटिंग तक हाँ, नहीं आ पा रहा तो मीटिंग को उस तक जितना पहुंचा भी दीजिए आप। होता, हाँ जितना भी होता है मीटिंग सबका लिंक है, यानी सब यूट्यूब पे देख सकता है। हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ, तब तो फिर ये तो आसान है, क्योंकि ठीक ठाक है, अभी चल रहा है। हमारा टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ हाँ, वो तो आपने अप्लाई बात की में है। थी मुझसे। अभी हाँ, थोड़ा सवाल आप रख लेंगे सर तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी कोई और सवाल है इसके अलावा? क्योंकि और भी लोगों का हैंड रेज देख रहा हूँ, बाकी बात करूंगा नहीं मैं नहीं, आपसे बस अलग से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सीमा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सीमा जी, आप अपना सवाल रखिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सीमा जी आ रही है, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो थैंक यू सीमा सो जी, क्या आप सुन, मच। गोपाल जी, कृष्णा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ सीमा रही जी है भी सर, आ रही है, सुन आ पा रही रही है, है। सी इज आस्किंग क्वेश्चन। हाँ सीमा जी अच्छा, बताइए कुछ सवाल है। सीमा जी का रिपीट कर देना, आपका सवाल नहीं सुन पाया था मैं, जी एक बार सर, रिपीट कर देना क्या थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा सब कुछ बताने के लिए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड जैसे कि आरपीएफ में है, तो वो उनको मुझे बताना है, तो मैं उनको कैसे बताऊं? वो शेयर मार्केटिंग में मतलब पार्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, तो उनको मैं इस बिजनेस में लाने के लिए क्या बोलूं, कैसे कन्विंस करूं, इसके लिए आप मुझे बताइए। देखो, अभी हमें ना बेसिक प्रोसेस जो है इनविटेशन वाला, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ऑल्दो दूसरा क्वेश्चन हो गया, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जब लोगों को कन्विंस स्टार्टिंग में ना करने जाएं, आप किसी को भी कंपनी के बारे में ना बताएं कि मैंने कंपनी ज्वाइन की है या ऐसा किया है या वैसा किया है, ऐसे आप ना बोलें। अभी थोड़ा सा अंदाजा होगा आपको कि वो जो भी काम करते हैं अभी उस पर कितना कमाते होंगे। मान लो आपको लगता होगा 25,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, तो आप उनके कानों में एक बात डालना है इस तरीके से कि भाई साहब एक बात बताओ, एक बड़ी अच्छी बात मुझे पता चली है कि आप नौकरी तो कर ही रहे हो, साइड से 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा काम करके अगर वो 50,000 कमाता है तो उसका आधा कर देना, 25। बोलना 1 घंटा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने में इंटरेस्ट हो गए, पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, बस इतना बोल देना। तो बोलेगा हाँ हाँ क्या है बताओ, तो बोलना ठीक है, लिंक देता हूँ, आ जाओ मीटिंग कर लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है आपको कि क्या है कैसा है। उसको बोलना उतना डिटेल मुझे नहीं पता भाई साहब, लेकिन मुझे एक मेरे सीनियर है, उन्होंने बताया किस तरीके से पार्ट टाइम आधा 1 घंटा काम करके 25,000 कमाया जा सकता है।
कोई 1 लाख वाला है तो उसको भी यही बोलना है, 25,000 की जगह 50,000 बोल देना। 20,000 कमाने वाले को 10,000 बोल देना। यानी जो जितना कमा रहा है उसका लगभग आधा अमाउंट आप बोलिए कि आधा 1-2 घंटा काम करके पार्ट टाइम से आधा अमाउंट आपने बोला, इतना कमाना चाहोगे? 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा हर किसी को चाहिए। वो हाँ बोलेंगे तो उनको आप बोलना ठीक है भैया, तो मैं आपको ये लिंक दे रही हूँ, एक ज़ूम का लिंक, किस दिन आप अटेंड कर पाएंगे? तो अगर वो वीकडे में कर पाए, फ्राइडे से या मान लो सोमवार शुक्रवार कभी ना कर पाए तो वीकेंड पे, मे बी सैटरडे संडे को आप इनवाइट करना चाहें, फिर उसको लेकर आना है। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा, आपको कंपनी डायरेक्ट सेलिंग ये सब कुछ नहीं बोलना है, बस इतना बोलना है बहुत शानदार चीज है, मुझे किसी ने बताया, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको बता दूं, सिंपल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, या फिर आप कई बार चाहें तो आप अपने अपलाइन की भी हेल्प ले सकते हो यहाँ पे। मतलब अगर शुरुआती दिनों में मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे इनविटेशन में दिक्कत आती है, तो मान लो मेरे अपलाइन है कृष्णा मोहन जी, मैं कृष्णा जी को बोलूंगा सर मेरा एक फ्रेंड है, उससे बात करना है, आप कॉन्फ्रेंस में रहना, मैं बात तो करूंगा लेकिन कुछ ऊपर नीचे आप संभालना। तो मैं कृष्णा जी को कॉन्फ्रेंस में लेके फिर कॉल करूंगा, मान लो विशाल बदाना जी को, विशाल जी को बोलूंगा विशाल सर आपसे एक बात कहना था सर, एक बात बताओ, आप 25,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना चाहोगे 1-2 साल? तो वो हो सकता है कुछ सवाल पूछे, तो उनको मैं बोलूंगा कि मेरे सीनियर भी अभी लाइन पे हैं, लेकिन अभी बहुत बिजी थे, बस मैं थोड़ा सा ये आपको बता सकते हैं, पूरा डिटेल में नहीं बता सकते अभी, है ना? तो उस तरीके से थोड़ा अपने माहौल बना दिया, ताकि छोटी मोटी क्वेश्चन जहां आप गलती करो वहां पे कृष्णा जी आपको बचा लें। पर्पस वो भी जानते हैं कि उनको बस वहां पे मीटिंग में लाने का पर्पस है, तो इन्होंने बता दिया कि हाँ जी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं कर रहा हूँ और मैंने इन बहन जी को बताया था, अगर आप चाहें तो आप भी आए, ये मीटिंग का लिंक है, सैटरडे को आना है। मिलकर अपलाइन के साथ आप इनविटेशन कर सकते हो कॉन कॉल पे। ओके ठीक है सर, सीमा थैंक जी, यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो अभी तक जितने भी हैंड रेस थे हमने सबको सुना, क्वेश्चंस हमने देखे, होप सो कि अभी और क्वेश्चन नहीं है तो इस सेशन को हम यहाँ एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लीडर्स आप लोगों के टाइम के लिए। एक बार मैं चाहूंगा कि जो भी सीनियर लीडर्स हैं, गोपाल जी, कृष्णा जी, विशाल जी, अगर आप लोग कोई भी कुछ शेयर करना चाहते हो तो लास्ट फ्यू मिनट्स आप यूज कर सकते हो कोई मैसेज देने के लिए, और उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल सेशन और हमने फीडबैक लिया, बहुत सारे लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, और ये हर हफ्ते होता है सेशन, सो इट इज नॉट कि आज पहली बार या लास्ट टाइम हो रहा है, एवरी थर्सडे होता है 7:30, तो आप इसमें जरूर ज्वाइन कीजिए, अपनी टीम के साथ कीजिए, और जो भी चीज आपने सीखा ना इसको प्रैक्टिस, सर ने क्या बोला, आपको फील्ड में प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे तभी न्यू न्यू सिचुएशंस आएंगे। स्लाइड में तो आज सर ने 7-8 सिचुएशन बोला, बट अगर आप लिखने बैठे और जब काम करेंगे तो आपके दिमाग में और भी 10-20-50 सवाल आ सकते हैं। कोई आपको पूछ सकता है कंपनी लीगल तो नहीं है, इलीगल तो नहीं है, कैसे आंसर करेंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है कंपनी का अपना। मेरे एक दिन मैं किसी को प्लान दिखा रहा था, इसी में पूछा भाई कंपनी का R&D सेंटर है क्या, चलो मुझे पता है R&D सेंटर कितने स्क्वायर फीट है, कितना है, कब से है, कहाँ है, तो आपको कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, ये सब अगर पता रहेगा, ये से भी सवाल आ सकते हैं डायरेक्ट। कोई आपको कई बार जो है प्रोफाइल से पूछ सकता है कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने ना सोची हो, इसका क्वालिटी सर्टिफिकेट कहाँ से अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। तो आप अपने नॉलेज को धीरे धीरे खुद, मेरा यही सजेशन है कि आप लोग खुद सोचिए कि मैं इस बिजनेस में नया आया हूँ, मेरे दिमाग में क्या क्या सवाल आ सकता है, और उस सबको लिखिए। कंपनी से रिलेटेड, आज कंपनी कब शुरू हुई, कितने लोग हैं, कौन मालिक है, कहाँ प्लांट है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपके दिमाग में और सवाल आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही आंसर कर पाएंगे, और जो आंसर नहीं कर पाएंगे आप पूछ सकते हैं ऐसे सेशन में। तो जितने भी लोग हैं सब लोग अगली मीटिंग में कम से कम 1-2 सवाल जरूर लेके आए नए, और हम लोग डेफिनेटली यहाँ एड्रेस करें। जी सर, मेरी तरफ से इतना है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बोला सर ने, थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए। मैं बस यही कहूंगा जितने भी नए लीडर्स हैं, इन 11 क्वेश्चन को रट्टा मार दीजिए। रट्टा मारने का मतलब है कि यही 11 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मार्केट में, और जिस तरीके से सर ने बताया उसी तरीके से आप ब्रीफ कर देंगे ना, आपकी ज्वाइनिंग आएगी। बस 11 से 12वां क्वेश्चन है ही नहीं, और जैसा तरीका सर ने बताया बस कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग 110% आएगी। और इसके बाद भी और कोई 12वां क्वेश्चन आता है तो आप उसको अगले मीटिंग में फिर से लाइए और हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था सर के, सुना अभी मुझे लगा कि अच्छा है, ऐसे यदि मैं उनको बोला होता तो शायद मेरी ज्वाइनिंग आ गई होती। तो हम लोग भी सीख रहे हैं,
तो इसके अलावा भी कोई 13वां 12वां क्वेश्चन आपको आए तो आप ले करके आए और हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी सर, थैंक यू सो मच रियली। थैंक यू सो मच गोपाल जी। ओके, ग्रेट लीडर्स। तो यहाँ हम अपने सेशन को कहीं ना कहीं क्लोज करते हैं आज की डेट पे। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, उसको जरूर जी सर। जी। और सर एक बार हम लोग ये भी कह देते हैं कि अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स में हमारी 9 PM की मीटिंग स्टार्ट होगी प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। तो जो भी आपके नए गेस्ट हों, ये 15 मिनट का समय है, आप लोग खाना वाना खा करके फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आइए 9 बजे से फिर उसका पार्ट बनिए। बस सर यही सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग। तो ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे ये सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसको प्रैक्टिस करना है और मास्टर बन जाना है इन चीजों का। थैंक यू।